प्रभात बेटा, आज के वीडियो में हम करेंगे नवम पाठ विश्व बंधुत्वम। आपकी बुक का क्या नाम है? बुक का नाम क्या है वैसे? रुचिरा द्वितीय भाग सप्तम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। बदल गई तुम्हारी बुक अब। था संस्कृत में। पता नहीं, संस्कृत ही अच्छी लगती थी, मैथ नहीं आता था मुझे। हाँ, तो बेटा एक्सरसाइज करेंगे हम, अभ्यास नवम पाठ का अभ्यास करेंगे। ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, मुश्किल वर्ड हैं, इनको एक बार उच्चारण कर लीजिए। और नीचे है मंजूषात। मंजूषात का मीनिंग आपको पता है, जो ये बॉक्स होता है इसको मंजूषात कहते हैं। समानार्थक पदानी चितवा। चितवा का मीनिंग मैंने बताया था, क्या होता है मैम? चितवा का मीनिंग होता है, अभी बता था मैम, जो चुनकर छांट कर हाँ। लिखित मैंने लिखी। तो बेटा इनके समानार्थक शब्द आपने चुनकर लिखने। सौक्यम का क्या हो गया? सौक्यम आत्मानम, ठीक है। अवरुद्ध, अवरुद्ध का मतलब रुकावट होता है, और यहाँ बाधित, ये भी रुकावट है। अवरुद्ध का होगा बाधित। कुटुम्बकम का क्या होगा? कुटुम्ब क्या होता है? कुटुम्ब कबीला, परिवार, कुटुम्ब। हम पूरा परिवार है हो हाँ हाँ। और अन्य से, मैम अन्य से का ये हो जाएगा परस्य। परस्य। अपाहे, अपाय का हो जाएगा त्यक्त्वा। तत्व। अपाहे भी छोड़कर, त्यक्त्वा भी छोड़कर, दोनों का मीनिंग। समृद्धम, मैम संपन्नम। और कष्टम, मैम दुखम। दुखम। और निखिले, मैम निकले का हो जाएगा संपूर्ण। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 है। रेखांकित पदानी संशोध्य। लिखित रेखांकित पदों को संशोधित करके आपने लिखना। छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती। सीधा सीधा बता रही हूँ बेटा, ये बच्चा क्या लिख रहा है, तुमने गलत लिख रखा है। यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसको इरेज कर दे, ठीक है। तो आपने कंदुकात वर्ड को सही करके लिखना है। तो जब बेटा हम देखे, जैसे इसकी हिंदी में बता रही हूँ पहले। विद्यार्थी खेल के मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। कंदुक का मतलब होता है गेंद, गेंद से खेल रहे हैं। और जब किसी चीज़ से हम खेलते हैं, किसी से आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से पढ़ा है ना, तो वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो तृतीय व्यक्ति कंदुकात नहीं होना था, कंदुकेन होना था। तो आपने ये आत को हटा देना है, और क के ऊपर एक ही मात्रा लगानी है, और ने लगाना। केन, कंदुकेन। समझ आ गया? यस मैम। दूसरा, ते बालिका मधुरम गायंती। तो यहाँ पर ते को चेंज करना है। ते बालिका मधुरम गायंती। ये ते जो होता है, ये ते पुल्लिंग शब्दों के लिए आता है, पुल्लिंग बहुवचन के लिए आता है। और यहाँ पर बालिका है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए, बहुवचन के लिए ता आना चाहिए। तो यहाँ ते को हटाना है, और वहाँ क्या लगाना है आपने? ता। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आन्यामि। अहम पुस्तकालयेन, पुस्तकालय से पुस्तक लाऊंगा। जब तू पुस्तकालय से पुस्तक लाएगा तो पुस्तकालय से पुस्तक अलग हो जाएंगी ना। और अलग होने की अवस्था में हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? पंचमी। कौन सी भी लगाते हैं? तो जो ये आत यहाँ था ना, आत यहाँ लग जाएगा। पुस्तकालयात, यह के आगे आ की मात्रा और तय। समझ आ गया? अब है तवम किम नाम। तवम का मतलब होता है तुम, किम मैंने क्या? नाम। तुम क्या नाम है? तुम क्या नाम नहीं, यहाँ आएगा तव। तव मैंने तुम्हारा। तवम के प्लेस पर क्या आएगा? तव। तव मैंने तुम्हारा। तुम्हारा क्या नाम है? गुरु नमः। गुरु जब कि नमस्कार जब किया जाता है, वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? चतुर्थी विभक्ति। और गुरु की चतुर्थी विभक्ति होगा गुरुवे। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th, चौथा। मंजूषात विलोम पदानी चितवा। लिखित मंजूषा से विलोम पद छाट कर लिखने हैं। पहले इन शब्दों को पढ़ लो, इनकी हिंदी आनी चाहिए। अधूना, अधूना मैंने अब। मित्रताया, मित्रताया मतलब मित्र। लघु चेतसाम, लघु चेतसाम होता है छोटे दिल वाले। गृहीत्वा, ग्रहण करके। दुखी न है, दुखी। दानवाहा, दानव। तो इनके विलोम लिखने। शत्रुताया का क्या होगा? इसके पीछे भी या लगाया, मित्रताया। हाँ। पूरा, पूरा मैंने होता पुराना,
और पूरा का होगा अधुना। अब पूरा पहले और अब। मानवः मानवः दानवः मानवा दानवा। उदार चरित नाम बड़े दिल वाले। लघु चेत साम छोटे दिल वाले। सुखी न है दुखी न है। और अपाय अपाय पहले भी आया था हमारा। अपाय गृहीत्वा अपाय गृहीत्वा। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। अधोलिखित पदानि लिंग विभक्ति वचन लिखित, यानी कि नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका लिंग बताना है, उनकी विभक्ति बतानी है और फिर उनका वचन भी बताना है। जैसे पहला पद है हमारा बंधु। बंधु बंधु क्या होता है? भाई। बंधु का मीनिंग क्या होता है? भाई। और भाई क्या होगा? पुल्लिंग। तो लिंग हो जाएगा इसका पुल्लिंग। विभक्ति हो जाएगा जैसे राम के अनुसार पढ़िए, राम है रामो रामा, तो बंधु बंधुओ बंधुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रथम विभक्ति और वचन एक वचन। ठीक है। देशान आन 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 कहाँ लगता है? आन। राम रामो रामा रामम रामो रामान, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो हम लिखेंगे ये पुल्लिंग है, देशान भी पुल्लिंग के अनुसार चलते हैं, द्वितीय विभक्ति और ये हो जाएगा आपका बहुवचन। समझ आ रहा है? घृणाया घृणाया क्या है? घृणाया कोई शब्द होता है, ये नपुंसकलिंग। घृणा घृणा क्या होगा हमारा? नपुंसकलिंग, यानी कि घृणाया नहीं, घृणाया लता के अनुसार चलेंगे। घृणा के रूप कैसे चलेंगे? लता के अनुसार। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। कुटुम्बकम कुटुम्बकम क्या है? नपुंसकलिंग। और पुल्लिंग हो, ये हो जाएगा हमारा विभक्ति हो जाएगी द्वितीया, प्रथमा होगी, द्वितीय क्यों होगा? कुटुम्बकम कुटुम हाँ द्वितीय और एक वचन। ये हमारा रक्षायाम रक्षायाम, याम हमारा सप्तमी विभक्ति में आता है। रक्षा स्त्रीलिंग मानी जाती है और सप्तमी स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञान विज्ञानियों, ये शब्द हमारा ज्ञान और विज्ञानियों शब्द नपुंसकलिंग सप्तमी या षष्ठी दोनों चलती हैं और ये हमारा द्विवचन। समझ आ गया है? ये क्वेश्चन तुम्हारे में आ गया, ये 9वीं 10वीं में आता है वैसे। कोष्ठ केशु, कोष्ठ में से दतेषु दिए हुए शब्देषु शब्दों में समुचिताम विभक्ति योजित्वा रिक्तस्थानी पूर्यत, यानी कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों के साथ उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमने। तो देखिए बेटा, विद्यालयम उभ्यते वृक्षा सन्ति, हमारे पास ये विद्यालय शब्द दे रखा है, विद्यालय के साथ उचित विभक्ति लगाकर इसमें भरना है। तो इसने भर दिया विद्यालय के साथ मैं लगा के विभक्ति बना दी। जब उभ्यते, ध्यान से सुन ले, उभ्यते प्रीतय सर्वतः इस तरह के वर्ड दिए होते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे द्वितीय विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? और द्वितीय विभक्ति में उस शब्द के पीछे मैं लगा दिया जाता है। अब आ गया हमारा उभ्यते। क्या आ गया? उभ्यते। अभी मैंने ऊपर बताया था उभ्यते प्रीतय सर्वतः, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है। तो उभ्यते शब्द को देखते हुए कृष्ण के साथ द्वितीय विभक्ति लगा दे तो कृष्णम बन जाएगा। मैं लगा दूँ, जैसे ये मैं लगा है ना विद्यालय के साथ, यहाँ भी मैं लगा दीजिए। प्रीतय, प्रीतय भी मैंने बताया था अभी। ग्रामम प्रीतय गोचारण भूमि, ग्राम के साथ क्या लगा दो? मैं। ग्रामम, ये तो बनाया हुआ है इसने, लिखा हुआ है। तो अब हमारा प्रीतय, यहाँ पर मंदिरम मैं लगा दो। ठीक है। और सूर्याय नमः, जब किसी को हम नमस्कार करते हैं, कोई भी चीज़ को नमस्कार करते हैं ना, जहाँ नम आ जाए, नम नम मैंने नमस्कार करना, तो वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। कौन सी विभक्ति लगाते हैं? चतुर्थी। जैसे रामाय और सूर्य की चतुर्थी क्या हो जाएगा? सूर्याय, सूर्याय नमः। और यहाँ अब गुरु की चतुर्थी बना दे, गुरुवे नमः, गुरुवे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नमः। वृक्ष, जब ऊपरी और नीचे ये दो शब्द दे रखे हों तो वहाँ षष्ठी विभक्ति लगती है। कौन सी लगती है? षष्ठी। ये हमने कल पढ़ी थी ना षष्ठी विभक्ति। तो वृक्ष के साथ षष्ठी विभक्ति लगा दी, वृक्ष से। अब फिर ऊपरी शब्द आ गया,
ऐसे ही हम अश्व के साथ षष्ठी लगा देंगे, अश्वस्य, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठकों में दिए गए शब्द दे रखे हैं, 2 शब्द दे रखे हैं, उसमें से सही शब्द को चुनकर आपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अभी हमने पढ़ा था जैसे डैश नमः है, डैश नमः है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने विभक्ति बनाकर लिखनी थी। यहाँ पर दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, एक वर्ड सही है, एक वर्ड गलत है, तो सही वर्ड को हमने चूज करना है। जैसे नमः है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि नमः जहाँ होती है वहाँ चतुर्थी विभक्ति, जैसे गुरुवे, हरि, हरि के लिए नमस्कार। प्रीत है, प्रीते के लिए कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया। और द्वितीया विभक्ति की पहचान होती है ग्रामम, से तो बेटा षष्ठी होगी ना, रामम, रामो, रामा, रामान, है ना, से तो षष्ठी होगी। और प्रीते को देखते हुए हमने द्वितीय विभक्ति लगानी है ग्रामम। अब है हमारा नमः है, नमः के साथ फिर चतुर्थी विभक्ति। अब लता में चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लता, लतिया, लताभ्याम, लता भी, लताए, क्या बन जाएगा? लताए। और यहाँ अम्मा का क्या बन जाएगा? अम्बाई, अम्बाई, ठीक है। नमक को देखते हुए कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी। अब हमारा ऊपरी, ऊपरी में भी कौन सी लगती है? ऊपरी, ऊपरी में षष्ठी, अभी पढ़ा था ना हमने, ये देखिए वृक्ष है ऊपरी, ये रहा वृक्ष ऊपरी। और यहाँ कौन सी लगती है? ऊपरी को देखते हो षष्ठी विभक्ति लगा रखी है ना। जहाँ ऊपरी शब्द आ जाए वहाँ कौन सी विभक्ति लगाओगे? षष्ठी। प्रीत है, उभ्यत है, सर्वत है, ये शब्द आ जाए तो हम लगाएंगे द्वितीय विभक्ति। नमः आ जाए तो लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। 3 विभक्ति ज़्यादातर समझा रखे यहाँ पर। तो ऊपरी के वियोग में हम लगाएंगे इन शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति वाला शब्द यूज करेंगे, मंचस्य, आ गया ना। अब आ गया हमारा उभ्यते। उभ्यते में क्या लगाएंगे? द्वितीया। उभ्यते में क्या लगाओगे? द्वितीया। और द्वितीय क्या होगा? पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितरः, तो ये आ जाएगा हमारा पितरम। समझ आ गया? क्या समझा? उभ्यते, सर्वतः, प्रीतः के वियोग में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति। नमः जहाँ होगा वहाँ लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। ऊपरी जहाँ होगा वहाँ लगाएंगे षष्ठी विभक्ति। और ये तो तुम्हें पता है षष्ठी विभक्ति की पहचान क्या होती है, द्वितीय की क्या पहचान होती है। समझ आ गया? तो ये था बेटा आपका देखो ये दे रखे, देखो ये देखे यहाँ दे रखा होगा बेटा, देखो ये रहा क्रिया आधारित यत्र द्वितीया तृतीया आद्य विभक्ति भवति वा कारक विभक्ति, ये तो तुम्हें समझ आएगा नहीं। इति उच्यन्ते यथा राम है ग्रामम गच्छति, बालका यानेन यान्ति इत्यादि। नहीं समझ आ रहा ना? तो मैंने बता दिया तुम्हारे को। प्रीते, उभ्यते, सर्वते के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, ऊपरी के योग में षष्ठी आएगी, नमः के योग में चतुर्थी आएगी। 3 विभक्ति स्वीकार किए। सह के योग में तृतीय आएगी, अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति आएगी। तो बेटा समझ आ गया होगा? यस मैम। अब ये पूरे चैप्टर का बुक वर्क आपको करके लाना है, ठीक है? ओके मैम। या इसमें क्वेश्चन आंसर तो थे नहीं, है ना? नो मैम। तो तू ये क्यों कह रहा था इसमें से आएगा नहीं? इसमें तो तुझसे बहुत